बहुत टाइम से मेरा एक प्लान था कि मैं वर्क फ्रॉम माउंटेन्स करूं, और ये जो लेह लद्दाख वाली ट्रिप थी वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि जब मैं नॉर्थ साइड जा ही रहा हूं तो मैं एक स्टॉप और लेके वर्क फ्रॉम माउंटेन कर लूं। सो आई चोज़ शिमला एज द वर्क फ्रॉम माउंटेन लोकेशन फॉर मी। तो जब इतने सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं तो आप यही चाहते हो कि आपको अच्छा सा एक वाईफाई मिले, अच्छा सा होटल मिले जहाँ की सर्विस बहुत बढ़िया हो, और जो भी लोकेशंस हैं घूमने लायक वो सारी आसपास हों, क्योंकि आपको वर्क भी करना है और आपको कम समय में ट्रैवल भी करना है। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर मैं वॉकिंग डिस्टेंस की बात करूँ तो 2 किलोमीटर में मॉल रोड आ जाती है, जस्ट ऊपर जाखू टेम्पल है। तो मैं रुका हूँ जाखू वाइब्स में। ये लोकेशन मैंने इसलिए सेलेक्ट करी क्योंकि ये थोड़ा सा दूर थी सेंट्रल लोकेशन से, सर्कुलर रोड से, और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली लोकेशन नहीं चाहिए थी मुझे। अच्छा सेरीन लोकेशन जहाँ पे शांति हो, पीस हो, बस ये चाहिए था ताकि मैं शांति से बैठ के अपना काम कर सकूँ। सो यू ऑल्सो गेट अ हॉट वाटर केटल एंड अ कबर्ड फॉर योर लगेज। सो दीज रूम्स दैट यू सी आर द फैमिली स्वीट ऑफ दिस जाखू वाइब्स होटल। तो कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, एक्चुअली परसों भी हुई थी जब मैं आया था, और कल मैं कहीं नहीं जा पाया और मुझे काम भी बहुत ज़्यादा था तो मैं यहीं पे रुका। Singing their sweet songs like nothing could be wrong. They've got it right, no worries in sight. Ooh, it don't get better than this. No, it don't get better than this. It don't get better than this. No, it don't get better than this. Before the night's through, I wanna kiss you, so that's what I'm gonna do. So I have divided this video into 4 parts. First is how to reach and why this place. Since I have begun traveling, हिमाचल में शिमला ही एक ऐसी जगह थी जिसको मैंने बहुत जल्दी में एक्सप्लोर किया था एक ही दिन में, और मैं चाहता था कि इस प्लेस को मैं और एक्सप्लोर करूं। तो मैंने मनाली विज़िट किया है, मैंने मैक्लोडगंज, धर्मशाला विज़िट किया है, बट शिमला जो मेरा था वो हमेशा, मैं एक ही बार आया था इससे पहले और एक बार में ही छूट गया था। वो आया, सुबह आया, रात को निकल गया। तो मैं पहले ऐसे ही ट्रैवलिंग किया करता था कि बस में मैं रात को सो जाता था, सुबह एक्सप्लोर करता था और फिर रात को बस से किसी और दूसरी लोकेशन पे। तो मुझे शिमला एक ऐसी लोकेशन थी जो मुझे कवर करनी थी हमेशा से, तो इसके लिए मैं शिमला आया ना। हाउ टू रीच हियर, देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन रहता है कि मुझे जो पसंद रहता है कि मुझे बाइक ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा कोई भी प्लेस होती है तो मैं बाइक से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कवर करने की। बट आप लोग यहाँ पे कैब से आ सकते हो, या फिर बस से आ सकते हो, या फिर चंडीगढ़ तक की ट्रेन पकड़ के वहाँ से ऐसे कैब या बस से आ सकते हो। तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत सारे हैं, आप कैसे भी करके आ सकते हो। सिंस मुझे वर्चुअल डेस्कटॉप पे कनेक्ट करना पड़ता है तो मुझे एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन वाईफाई का या फिर नेट का चाहिए होता है। इसके लिए मैंने पहले से ही होटल जब बुक कर रहा था तो मैंने देख लिया था कि फ्री वाईफाई कहाँ पे अवेलेबल है, तो उसी के हिसाब से मैं रेंट पे करूँगा। अगर आपको इतना नेट का यूज़ नहीं है तो आप वाईफाई यूज़ कर सकते हो या फिर अपना मोबाइल का हॉटस्पॉट भी यूज़ कर सकते हो। मैंने जियो से भी चलाया है हॉटस्पॉट, मैंने एयरटेल से भी चलाया है हॉटस्पॉट, बोथ वर ग्रेट। तो मैं यहाँ पे मंडे से अभी फ्राइडे तक रहा हूँ। जितना भी मुझे टाइम मिला कुछ जगह एक्सप्लोर करने का वो मैं बता सकता हूँ आपको। तो यहाँ पे प्लेसेस टू विजिट में आप जाखू मंदिर जा सकते हो।
अभी मैं यहाँ से जाखू टेम्पल से मॉल रोड की तरफ जा रहा हूँ लंच के लिए, जाखू रोपवे से। तो रोपवे का जो टिकट है 1 वे का है 295 पर पर्सन और 2 वे का है 550 पर पर्सन। तो जाखू टेम्पल के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। लंका में लक्ष्मण जी को चोट लगी थी और हनुमान जी को कहा गया था कि आपको संजीवनी बूटी लानी है, तो उन्हें पता नहीं था कौन सा पहाड़ है। तो जब वो यहाँ पे आए तो ये पहाड़ जो है बहुत बड़ा हुआ करता था। जैसे उन्होंने अपने कदम रखे ये आधा धरती में समा गया। उन्होंने यहाँ पे एक ऋषि को देखा जो तपस्या में लीन थे। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि कैसे है, क्या करना है, कहाँ पे संजीवनी बूटी मिलेगी। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे द्रोण पर्वत में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको संजीवनी बूटी मिलेगी। तो इस पहाड़ का यहाँ पे जो इसके अलावा आप जा सकते हो यहाँ से कुछ आधा पौन घंटे की दूरी पे कुफरी होगा, बस चलती है प्राइवेट बस, वो पकड़ सकते हो या फिर कैब पकड़ सकते हो, या फिर आपके पास अपना खुद का व्हीकल है तो आप खुद के व्हीकल से भी जा सकते हो। तो वहाँ पे शायद खच्चड़ की या फिर घोड़ों के ऊपर बैठ के आप लोग सवारी कर सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो साइड बाय साइड, या फिर वीकेंड्स पे मंडे टू फ्राइडे आप काम कर लो, वीकेंड्स पे आप एक्सप्लोर कर लो, ये सब आप कर सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू द फूड, मैंने जाखू वाइब्स का भी खाया और मैंने मॉल रोड पे भी खाया। तो मॉल रोड पे कुछ रेस्टोरेंट्स मुझे अच्छे लगे, वो मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे पकवान, जशन, द ब्रू एस्टेट। और अगर आपको थोड़ा होमली खाना खाना है या फिर मतलब थोड़ा हैवी नहीं खाना है तो आप जाखू वाइब्स पे यहाँ पे इनका शेफ़ है, यहाँ पे भी आप ऑर्डर कर सकते हो खाना। Because it don't get better than this. No, it don't get better than this. It don't get better than this. No, it don't get better than this. No, it don't get better. It don't get better than this. No, it don't get better. तो मुझे वर्क फ्रॉम माउंटेन्स का एक्सपीरियंस चखना था, इसलिए मैंने सिर्फ 1 वीक का ही बुक किया और 1 वीक का ही मैंने जो एक्सपीरियंस लेना था वो ले लिया। अगर आप 1 वीक ही रुकना चाहते हो मेरी तरह तो आप जाखू वाइब्स आ सकते हो। और अगर आप 15 दिन से ज़्यादा या फिर मिनिमम आपका 15 डेज़ का स्टे है तो आप यहाँ पे 800 रुपये विदाउट ब्रेकफास्ट, 900 विद ब्रेकफास्ट में पर डे के हिसाब से रुक सकते हो। अगर आपको जैसे 1 मंथ या 2 मंथ या 6 मंथ या फिर लीज पे प्रॉपर्टी लेनी है तो आप यहाँ पे इनसे बात कर सकते हो या फिर किसी से भी यहाँ पे बात कर सकते हो, वो आपको रेंट पे दे देगा प्रॉपर्टी। बट ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि जैसे आप बाहर कहीं रेंट पे लेते हो, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, तो आपसे रेंट एग्रीमेंट भरवाया जाता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, तो वो चीज़ आप
मद्देनज़र रखते हुए ही करना। कुछ प्रॉपर्टीज़ में आपको वाईफाई वो बोलेंगे आप अलग से लगवाओ, या फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ में वो खुद से आपको वाईफाई लगा के देंगे। एक बात आप लोगों को बतानी थी, एक वीक का जो मुझे अभी इस होटल का चार्ज पड़ा है वो है 1500 पर डे, तो 7500 5 दिन का। अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे 800 रुपये या 900 रुपये विद ब्रेकफास्ट के साथ लेता महीने के लिए, तो फिर मुझे उसके हिसाब से कम चार्ज पड़ता। एक और चीज़ कि आप 3-4 लोग के साथ आ सकते हो और उसी घर में आप 3-4 लोग अग्रीमेंट बना के रह सकते हो, तो 10-12 हज़ार भी आपका 3-4 लोग में बढ़ जाएगा। तो इट इज़ जस्ट लाइक स्टेइंग इन अ डिफरेंट सिटी, वॉकिंग फ्रॉम माउंटेन्स विद अ ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग सीनरी। तो ये कुछ जानकारी आपको बतानी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आपको पता है क्या करना है, आपको करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और बस इतना ही सा था मेरा ये सफ़र। कल मैं चला जाऊंगा यहाँ से वापस दिल्ली की तरफ, परसों मेरी फ़्लाइट है वापस पुणे की तरफ की। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। ऐसे खुश रहो, मज़े करो, ऐश करो और काम करते रहो। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ, अनिरुद्ध साठे। बाय बाय, टाटा, टेक।